हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, उसी पे आगे बात करते हैं। आज का जो टाइप है इंटीग्रेशन का टॉपिक है वो कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन फंक्शन आपको देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, लाइक ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर साइन 2x होगा या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। दोनों सेम बात ही है, क्योंकि ट्रू तो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है। तो जनरली हम यहाँ से सोचे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आता है। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, -2 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, उसमें भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या फिर साइन 2x आता है। यानी साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है। तो मैंने क्या बोला था ये मेथड स्टार्ट करने से पहले, जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिखे उसके इक्वल्स में आप t सब्स्टिट्यूट करो। तो आप यहाँ पे इसके इक्वल्स में t सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे, ऊपर साइन 2x दिखे या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखे, तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t कंसिडर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइन 2x इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। मैंने क्या बोला, इसको t कंसिडर कर लो। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t कंसिडर करो, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पे ए साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर का -2 साइन एक्स -2 कॉस एक्स और कॉस का यहाँ पे माइनस पहले से मैंने कर दिया है साइन एक्स dx इक्वल्स टू क्या होगा dt। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या गिवन है, साइन 2x इंटू dx। तो यहाँ से ये dx पूरा मल्टीप्लिकेशन में है दोनों के, तो ये वाला साइन 2x हो जाएगा, ये भी साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x ए इंटू साइन 2x माइनस बी इंटू साइन 2x dx इक्वल्स टू dt। हमें चाहिए साइन 2x इंटू डी। साइन 2x कॉमन निकालो। साइन 2x कॉमन निकालने पर यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी साइन 2x dx dt, यानी साइन 2x dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन ए माइनस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी क्या होगा, dt अपॉन ए माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन ए माइनस बी 1/t स्क्वायर dt। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, कैसे, t⁻² हो जाएगा, t⁻² हो जाएगा, फिर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1/a माइनस बी और इसका इंटीग्रेशन -1/t प्लस सी, ये माइनस इसको दे दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/b माइनस ए और t की वैल्यू 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स
ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन होगा। इस टाइप का दूसरा इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू tan x इंटीग्रेशन tan x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। सर आपने तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बोला था, इसमें तो tan स्क्वायर आ गया। tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे क्या होगा, tan x का क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर नीचे एलसीएम कॉस स्क्वायर आएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक कॉस कैंसल एलसीएम लेने के बाद और एक कॉस ऊपर चला गया। अब देखो फिर से वही फॉर्मेट आ गया, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ऊपर साइन कॉस एक्स। तो इसके इक्वल्स में हम टी एज्यूम करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएशन करो, ए स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये माइनस कहाँ से आया, कॉस का फिर से होगा ना, कॉस का फिर से होगा उसका माइनस साइन एक्स और फिर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स की। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बाकी होगा, 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दो। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है इसलिए मैं बाहर ही लिख देता हूँ, 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन में डी टी। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू इतनी होगी, ये वाला टर्म्स कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिखा और नीचे पूरा क्या हो जाएगा, टी डी टी बाई टी 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे log मोड टी प्लस सी 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log मोड टी, टी की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप मोड नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्यों, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए। ये कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2x dx। देखो ये वाला मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मैंने क्या बोला था, नीचे आपको साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दिखे ऐसे और ऊपर साइन 2x दिखे, तो ये वाले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला पूरा टर्म्स है उसको आप t कंसिडर कर लेना क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही है। कैसे है इसका अभी हम फॉर्मूला रखेंगे, कोई भी एक। ओके,
तो यहाँ पे हमें ऐसा फॉर्मेट दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ से मेथड चेंज होगा, ऊपर कांस्टेंट है तो फर्स्ट आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। किससे डिवाइड कर दो? कॉस स्क्वायर से। अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पर ऊपर 1/cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया मैंने? कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से। अब यहाँ से आपको क्लिक करना चाहिए, क्या करना है बोलो, क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है या टेन एक्स का? सेक्स स्क्वायर एक्स जो है और टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है या टेन एक्स का? टेन एक्स का। तो आप टेन एक्स इक्वल्स टू यहाँ से टी कंसिडर कर लेना। समझ में आया आपको क्या करना है? नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ऊपर साइन 2x दिखे तो डिनोमिनेटर को आप टी एज्यूम कर लो, और ऊपर कांस्टेंट दिखे तो आपको फर्स्ट कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, या तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है या तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है नहीं, cos 2x का फॉर्मूला रखते। cos 2x के 4 फॉर्मूला थे cos 2x के, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये वाला मत रखना, बाकी 3 में से कोई भी आप रख सकते हो, कोई भी रख दो आप लोग, आपको जो फॉर्मूला तीनों में से रखना। मुझे तो नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए। ओके, कोई भी एक फॉर्मूला रखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे cos 2x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में रखता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो नीचे साइन स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर क्या है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ऊपर आएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पर 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया और इन दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। चलो अब ऊपर सेक स्क्वायर एक्स रहने दो, नीचे सारे टेन ही होने चाहिए। तो मैं 1 सेक स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। पता है आपको, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स। अब टेन एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर करो, टेन एक्स इक्वल्स टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। वैल्यू रखो, ऊपर पूरा डी टी हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2t स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, √2t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है, और एडिशन है। स्क्वायर रूट नहीं है तो टेन इनवर्स और 1/2 ये वाला फॉर्मूला, लेकिन बीच में प्लस हो तो टेन इनवर्स वाला। तो यहाँ पे आएगा 1/√2 टेन इनवर्स, √2 कहाँ से आया, टी का कोफिशिएंट, टेन इनवर्स √2t अपॉन 1 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, 1/√2 टेन इनवर्स √10x प्लस सी।
√10x प्लस सी। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin 3x, sin x अपॉन sin 3x। चलो बोलो, पहले sin 3x का फॉर्मूला रख दो। sin 3x का फॉर्मूला क्या था? sin x, और यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। अब sin x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, यहाँ से sin x कॉमन आएगा, sin x कॉमन एंड कैंसल, ऊपर ओनली dx, यहाँ से sin कॉमन आ चुका है तो 3, और यहाँ से एक कॉमन तो sin स्क्वायर बाकी होगा 4 sin स्क्वायर x। देखो नीचे फिर से sin स्क्वायर cos स्क्वायर टाइप आ गया, दोनों दिखे या सेपरेट sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिखे और ऊपर कांस्टेंट दिखे, ऊपर कांस्टेंट दिखे और नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिखे, आपको cos स्क्वायर से डिवाइड कर ही देना है। ऊपर sin 2x दिखे तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू टी, यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ऐसे एज्यूम करना है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 तो होगा, 1/cos स्क्वायर क्या होगा? sec स्क्वायर x, 3/cos स्क्वायर x 3 sec स्क्वायर x, 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 10 स्क्वायर x dx। फिर क्या करते थे? नीचे पूरा 10 फंक्शन में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर x, sec स्क्वायर x 3 1 + 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे होगा sec स्क्वायर x dx और ये +3, ये 3 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर यानी माइनस 10 स्क्वायर x, माइनस 10 स्क्वायर x। अब 10x इक्वल्स टू टी, 10x इक्वल्स टू टी कंसिडर करो, डिफ्रेंशिएशन करो, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, वैल्यू रख दो। ऊपर पूरा क्या हो जाएगा? dt sec स्क्वायर x dx। 3 को मैं लिखता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट नहीं है और बीच में नेगेटिव है, यानी 1/2a वाला फॉर्मूला आएगा। 1/2a यानी 1/2 √3 log √3 प्लस टी √3 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ पे आप t माइनस √3 t प्लस √3 लिखोगे तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मोड है, मोड में आप a माइनस बी लिखो या b माइनस a लिखो, दोनों सेम ही होता है। अब t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1/2 √3 log √3 प्लस 10x √3 माइनस 10x प्लस सी। ओके, कॉपी। नेक्स्ट मेथड में ये हमने अभी क्वेश्चन किया, उसमें डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर था। यहाँ पे क्या होगा? sin x और cos x, या तो sin x होगा ऐसे, या फिर a cos x प्लस b cos x होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, a sin x प्लस b cos x प्लस सी। प्रीवियस मेथड हमने देखा उसमें क्या था? यहाँ पे स्क्वायर था और ऊपर कांस्टेंट ही था। नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर दिखे और ऊपर कांस्टेंट दिखे तो आपको डायरेक्टली cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। लेकिन नीचे sin x या फिर cos x या फिर दोनों दिखे तो कौन सा मेथड यूज़ करना है देखते हैं। तो आपको 10x/2 इक्वल्स टू टी कंसिडर करना है। सर क्यों 10x/2 इक्वल्स टू टी कंसिडर करना है? क्योंकि साइन एंड कॉस
दोनों के जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के फॉर्मूला है वो 10 में अवेलेबल है। अभी मैं लिखता हूँ थोड़ी देर बाद यहाँ पे। चलो, आपने कंसीडर किया, अब आप डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे 10 का? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का हाफ, और यहाँ पे डी एक्स और ये डी टी। तो ये क्या होगा? डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी आपका डी एक्स आएगा टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आप हर बार डिराइव नहीं करोगे, डायरेक्टली याद रख लोगे। जब आप 10x बाई टू इक्वल्स टू टी लेते हो तब आपका डी एक्स ये होगा टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डायरेक्ट यूज़ करेंगे ये। अब डी एक्स की वैल्यू आ गई, अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स की। चलो, साइन एक्स का फॉर्मूला बोलूँ, साइन एक्स का 10 के फॉर्म में। पता है, ये मैंने आप लोगों को ट्राइंगल बोला था, यहाँ पे एंगल एक्स है, पता है, थीटा का फॉर्म में बोला था। यहाँ पे क्या आता था? 210 और यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे रखना है आपको। यहाँ पे सोचो थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई टू और यहाँ पे थीटा बाई टू, यहाँ पे थीटा बाई टू, यानी साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ पे आता है एक्स बाई टू, साइन एक्स का 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये साइन एक्स की वैल्यू। ओके, अब कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ से होता 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती? कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस मेथड में ये तीनों वैल्यू हम डायरेक्टली रखेंगे। कौन सी? डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे एंगल 2x गिवन होगा तो आपको 10x इक्वल्स टू टी लेना है। यहाँ पे 4x होगा देन आपको 2x इक्वल्स टू टी लेना है। यहाँ पे सोचो 2x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? 10x इक्वल्स टू टी लोगे, फिर यहाँ पे 2 dt नहीं आएगा, ओनली dt आएगा। कब? यहाँ पे 2x होगा तो। ओके, ये कॉपी करो। चलो इस मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, देखो नीचे साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, ऊपर कांस्टेंट दिख रहा है, तो आप इतना लिख दो पहले 10x बाई टू इक्वल्स टू टी। डी एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 डी टी अपॉन 10x बाई टू इक्वल्स टू टी, देन डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड साइन एक्स क्या होगा आपका? आपका साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स क्या होगा?
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 3 प्लस 2 साइन एक्स की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या होगा 2 डी टी, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 2 डी टी और यहाँ पे 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t, 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 4t 3 प्लस 1 4, 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 4t 3 प्लस 1 4, 2 कॉमन एंड कैंसल। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब मैं इस प्लस 2 को प्लस 1 लिखता हूँ। वो क्यों आपको अभी समझ में आ जाएगा। डी टी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब स्क्वायर है और बीच में एडिशन है एंड स्क्वायर रूट नहीं है, यानी टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स टी प्लस 1 प्लस सी, यानी टेन इनवर्स 10x प्लस 1 प्लस सी अपॉन 1 आएगा, लेकिन वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है, हाँ? यानी नीचे आपको कॉस ही दिख रहा है, कॉस इंटू कॉस नहीं दिख रहा है, 2cc अप्लाई नहीं करना है। ये या तो ये लिखा है या तो बी लिखा है, यानी फॉर्मेट यही है। तो यहाँ से इस मेथड में आपको पता है क्या करोगे आप लोग, नीचे साइन या कॉस दिखे या फिर दोनों दिखे तो 10x/2 इक्वल्स टू क्या रखोगे t, आपका dx क्या आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपका यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो ओनली कॉस एक्स लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dx की वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं रखनी है, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल की वैल्यू ही रखनी है। 1 प्लस कॉस अल्फा और यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन क्या होगा मल्टीप्लाई करो 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 dt ये होगा 1 प्लस कॉस अल्फा, कांस्टेंट को एक साथ रखा और यहाँ से प्लस टी स्क्वायर कॉमन, यानी 1 माइनस कॉस अल्फा, ओके। अब 2 dt 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर
अल्फ़ा बाई टू टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 2 कॉमन एंड कैंसल, डी टी यहाँ से ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू टी, ये पूरे साइन अल्फ़ा बाई टू के मल्टीप्लिकेशन में का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा? देखो स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर ही है, ये ट्रिगो नहीं है। आप ये सोचोगे सर ने तो बोला था ट्रिगो होने पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये साइन अल्फ़ा बाई टू ट्रिगो फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन अल्फ़ा के फॉर्म में है, इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है? टी है। यानी ये पूरा तो क्या है, ये कॉस अल्फ़ा बाई टू एंड साइन अल्फ़ा बाई टू पूरा कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है और बीच में प्लस है, यानी कौन सा फॉर्मूला? टेन इनवर्स वाला। टेन इनवर्स में 1/a आता था, तो यहाँ पे 1/a, ए की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फ़ा बाई टू, और टी का कोफिशिएंट तो सारे क्वेश्चन में आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू, टेन इनवर्स टी साइन अल्फ़ा बाई टू एक्स बाई ए, ये वाला पूरा एक्स है और ये ए है, अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस सी। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करता हूँ, नीचे क्या होगा? 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, किसका फॉर्मूला होगा? सोचो, साइन अल्फ़ा का। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, और यहाँ पे टेन इनवर्स साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू, एंड टी की वैल्यू 10x बाई टू प्लस सी। ओके, तो आज हमने 3 मेथड किए। कौन से 3 मेथड किए? फर्स्ट, ऊपर आपको साइन 2x दिखे न्यूमरेटर में और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे, तो आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला जो पूरा टर्म्स है उसके इक्वल्स में टी कंसीडर करना है। सेकंड, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और न्यूमरेटर में कांस्टेंट। देन आप लोग क्या करते थे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके नीचे पूरा 10 फंक्शन में क्रिएट करते थे और 10x इक्वल्स टू टी एज्यूम करते थे। और ये वाला मेथड, नीचे या तो आपको साइन दिखेगा या तो कॉस दिखेगा या तो दोनों दिखेंगे, तो आप 10x बाई टू इक्वल्स टू टी कंसिडर करोगे। ओके, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूँगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स।